हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रीशु आज आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाती हूँ। प्रेमिका की हत्या कर स्वागरात की तैयारी। उसकी प्रेमिका काजल उसके गले की फांस बन गई। उस फांस को निकालकर वह दूसरी लड़की से शादी कर स्वागरात की तैयारी कर रहा था, पर उससे पहले ही कई युवकों की फितरत होती है कि पहले वे किसी लड़की को प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर उसके साथ हसरतें पूरी कर उससे किनारा कर लेते हैं। शिवा भी उन्हीं में से एक था। काजल, यह दूर दूर की मुलाकात में मज़ा नहीं आता, चल कहीं बाहर चलते हैं। शिवा ने अपनी आवाज़ में शहद घोलकर फ़ोन पर प्रेमिका काजल से कहा। रोज ही तो मिलती हूँ तुझसे, दूर कहाँ हूँ? काजल ने भी उतनी ही मोहब्बत से शिवा से सवाल कर डाला। नहीं, अभी तो मुझसे बहुत दूर है। अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करती है तो मेरे से बाहर मिल। मैं तुझे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, शिवा बेसब्री से बोला। अपने प्रेमी की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर काजल फोन पर शर्मा गई। कुछ पल तो मुंह से बोल ही नहीं फूटे। शिवा ने सोचा कि शायद वह नाराज हो गई है। वह बेचैनी से बोला, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती काजल? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत प्यार करती हूँ शिवा, पूरा भरोसा है तुझ पर। बता कहाँ आना है? शिवा के चेहरे पर विजय मुस्कान तैर गई। वह काजल को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत सफल हो गई। काजल उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अब वह अपनी सारी हसरतें पूरी करेगा। दूसरे दिन शिवा अपनी प्रेमिका काजल को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर की तरफ उड़ा जा रहा था। शहर पहुंचकर उसने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया और दोनों दिन भर के लिए उस कमरे में बंद हो गए। शुरू में काजल ने शिवा को रोकने की बड़ी कोशिशें की, मगर जब शिवा ने शादी का वादा किया और साथ जीने मरने की कस्में खाई तो काजल का सारा ऐतराज समर्पण में बदल गया। होटल के कमरे में दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। वे दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, महीनों तक हुआ। बीते एक साल में शिवा काजल को लेकर गांव के आसपास के कई शहरों में गया। वहां कई होटलों में अपनी रातें गुजार की। वह काजल को शादी के सपने दिखाता और हसरतें पूरी करता। काजल शादी की कल्पनाओं में डूबी शिवा के हाथों तब तक लुटती रही जब तक उसने यह सूचना नहीं मिली कि शिवा की शादी तो कहीं और तय हो गई है। शिवा मैट्रिक फेल मगर चतुर चालाक था। वैसे तो फिलहाल घर पर रहकर खेती बाड़ी देख रहा था, मगर बिजली फिटिंग के काम के लिए वह ठेके पर कई बार विदेश जा चुका था। बाहर की दुनिया उसने खूब देखी थी। जेब में पैसा भी था, इसलिए लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और अय्याशी उसकी फितरत बन गई थी। मगर काजल 8वीं पास थी, गरीब परिवार की लड़की थी। काजल के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे। घर में खाने वाले ज़्यादा थे और कमाई कम। काजल के 6 भाई और एक बहन थी, इसलिए काजल आगे नहीं पढ़ पाई और स्कूल छोड़कर घर गृहस्थी और खेती के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। उसके परिवार को जब उसके और शिवा के रिश्ते के बारे में पता चला तो पहले तो माँ बाप ने जात पात ऊंच नीच समझाई, मगर काजल को शिवा पर इतना विश्वास था कि उसके आगे सभी हार मान गए। इधर काफ़ी दिनों से शिवा काजल से नहीं मिला। वह उसका फ़ोन भी इग्नोर कर रहा था, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था। तब काजल के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि शिवा की शादी दूसरे गांव में तय हो गई है, जहां से उसे मोटा दहेज मिल रहा है। इतना पता चलते ही काजल के तो पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। काजल शिवा के हाथों अपना सब कुछ लुटा बैठी थी।
बस उसके इसी वादे पर कि वह उससे शादी करेगा, दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। मगर यह क्या, वह तो किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाने की फिराक में था। काजल इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने शिवा की बेवफाई की कहानी रो रो कर अपने घर वालों से बयां कर डाली। काजल और शिवा की प्रेम लीला घर वालों से छिपी तो थी नहीं, मगर जब शिवा की करतूत उनको पता चली तो पहले तो माँ बाप ने काजल को ही खूब बुरा भला कहा, मगर बाद में बेटी के गम में वे भी शरीक हो गए। काजल हार मानने वाली नहीं थी। कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने वाली औरत चोट खाई नागिन की तरह बन जाती है। काजल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह फुसफुसाते हुए सीधे शिवा के घर पर धमड़ पड़ी। वहां 13 फरवरी 2022 को शिवा की सगाई हो चुकी थी। अब उसे शादी करके दुल्हन लाने और उसके साथ सुहागरात मनाने का इंतजार था। उसका पूरा घर नाते रिश्तेदारी से भरा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सब के बीच पहुंचकर काजल ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह दनदनाती हुई घर में दाखिल हुई और एक कमरे में कब्जा करके बैठ गई। पीछे उसके घरवाले भी थे। इसके बाद वहां पर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। काजल ने साफ कह दिया कि शिवा की बीवी सिर्फ और सिर्फ वह है और शिवा की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे ही होगी। वह अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। काजल के घरवालों ने भी उसका सपोर्ट किया। वह काजल को शिवा के घर छोड़कर चले गए, मगर उससे फ़ोन पर लगातार संपर्क में रहे। यह 15 फरवरी 2022 की बात है। शिवा के घर में घुसने से पहले काजल ने महिला थाना में जाकर शिवा और उसके घरवालों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मामला प्यार में धोखाधड़ी का था। शादी का सपना दिखाकर एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी। काजल को उम्मीद थी कि शिवा के घर में उसके होने से उसकी शादी टूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। शिवा के घर वाले 16 फरवरी को बारात ले जाने की तैयारियों में जुट रहे। काजल के रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। गांव में अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरने पर बैठी काजल का फ़ोन 16 फरवरी को उस रात 10 बजे अचानक बंद हो गया। उसके भाई ने बड़ी कोशिश की, मगर काजल से कोई संपर्क नहीं हो पाया। घर वाले भागे भागे शिवा के घर पहुंचे, मगर काजल वहां भी नहीं थी। जिस कमरे में वह धरना दे रही थी, उस कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। शिवा के घर वाले ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। कोई कह रहा था वो चली गई, कहाँ गई यह हमें क्या पता। काजल के घर वाले पूरे गांव में उसे ढूंढते रहे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं चला। घर वालों को उसकी हत्या का शक हुआ तो उन्होंने फिर थाने में जाकर गुहार लगाई। पुलिसकर्मी तब भी उन्हें आश्वासन देते रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई न होते देख काजल के घर वालों ने एसडीपीओ के पास गुहार लगाई। मामला जब एसडीपीओ के कान में पड़ा तो उन्होंने थाने के प्रभारी बाबू प्रसाद से जवाब तलब किए। बाबू प्रसाद ने कहा कि मुझे घटना की कोई सूचना नहीं है। बाबू ने बड़े ठंडे लहजे में कहा कि 15 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि प्रेम प्रसंग को लेकर युवती द्वारा विवाद किया जा रहा है। इस मामले की जांच चल रही है। एसडीपीओ ने डांट पिलाई तो थाना प्रभारी एक्शन में आए और काजल के गायब होने की 3 दिन बाद टीम बनाकर शिवा के घर पर दबिश दे दी, जहां शिवा शादी करके दुल्हनिया घर ले आया था और बस सुहागरात मनाने की तैयारी में था। पुलिस शिवा को गिरफ्तार करके थाने ले आई। उसके साथ उसकी मां और चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया।
पहले तो तीनों जवाब देने में आनाकानी करते रहे, मगर जब हवालात में तीनों से सख्ती की गई तो उनकी जबान खुल गई। आरोपियों ने बताया कि काजल को वे जबरन एक बोलेरो गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गए थे, जहां गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक जगह गड्ढा खोदकर उन्होंने दफना दिया है। की निशानदेही पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची जहां काजल की लाश गाड़े जाने की बात आरोपियों ने कही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में तेज बदबू के साथ काजल का शव दिख गया। गड्ढे के अंदर और शव के चारों ओर काफी मात्रा में नमक डाला गया था ताकि शव जल्दी गल जाए। इससे यह पता चला कि काजल की हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। जंगल में जगह तलाशना, वहां गहरा गड्ढा खोदना, नमक की बोरियां लाकर उसमें डालना आदि बताता है कि पूरे कांड को कई लोगों की मदद से अंजाम दिया गया होगा। पूछताछ में पता चला कि काजल की हत्या में शिवा के परिवार के राजू, सुनील, बलवीर के अलावा कुछ और लोग शामिल थे, मगर पुलिस सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने वह गाड़ी भी जब्त कर ली जिसे काजल को जंगल ले जाने में इस्तेमाल किया गया था। गांव वालों ने बताया कि शादी के झांसे में लेकर शिवा ने इससे पहले भी 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, जिसमें से एक मामले में शिकायत भी हुई थी, मगर उसकी फितरत नहीं बदली और उसने काजल के साथ फिर वही हरकत की। लेकिन काजल ने उस पर हंगामा किया और उसके घर में घुसकर बैठ गई तो वह गुस्से से भर गया। अगले दिन उसकी शादी भी होनी थी, इसलिए काजल से मुक्ति पाने के लिए उसने हमेशा के लिए उसे सुला दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की टालमटोल और महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित लड़की की हत्या हो गई। अगर महिला थाने में केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की होती और आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी गई होती तो शिवा और उसके घर वालों का हौसला इतना न बढ़ता कि लड़की को कार में डालकर जंगल ले जाएं और मारकर दफना दें, जबकि काजल के घरवाले और पूरा गांव जानता था कि काजल शिवा के घर में है। पूरा गांव वहां हुए तमाशे का साक्षी था। बावजूद इसके गांव देहातों में पुलिस की निष्क्रियता इतनी ज्यादा है कि किसी के मन में कानून को लेकर कोई डर नहीं है। ऊंची जाति के लड़के नीची जाति की लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं, भगा ले जाते हैं और फिर कुछ दिन के मनोरंजन के बाद छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में तो शिकायत ही दर्ज नहीं होती, मगर जब कोई लड़की हिम्मत करके शिकायत दर्ज करवाती भी है तो पुलिस की उदासीनता के चलते उसका अंजाम यही होता है जो काजल का हुआ। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।